इस दुनिया में 7.9 बिलियन लोग हैं, पर फिर भी हमारा फेस, हमारा माइंड एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक है। हालांकि हमारे ब्रेन के बारे में कई रिसर्च ऑलरेडी की जा चुकी हैं, पर फिर भी हमारे इस ब्रेन के बारे में कई चीजें ऐसी हैं जो कई केसेस में साइंटिस्ट को भी हैरान कर देती हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग ब्रेन फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से काफी यूनिक होने वाली है एंड आई होप इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। Fact number 1. When we have a plan B, our plan A is less likely to work. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने 2 वॉलंटियर्स के ग्रुप बनाकर उन्हें कोई टास्क परफॉर्म करने को दिया। पहले ग्रुप को रिसर्चर्स ने मेन टास्क के साथ एक दूसरा ऑप्शन भी दिया ताकि किसी वजह से अगर वो अपना टास्क पूरा ना कर पाए तो उनके पास दूसरा प्लान हो। लेकिन दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक ही काम दिया गया और उन्हें उसी काम को करने को कहा। दोनों ही ग्रुप्स को टास्क कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम और सेम इंग्रेडिएंट्स दिए गए और दोनों ही ग्रुप का रिवॉर्ड भी सेम था। बट जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सामने आया तो ये देखा गया कि पहले ग्रुप के कंपैरिजन में दूसरे ग्रुप ने 10 टाइम बेटर परफॉर्म किया क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने एक ही प्लान पर था। इसलिए रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट का यह कंक्लूजन निकाला कि एक प्लान के होते हुए किसी दूसरे प्लान का होना हमें दोनों ही चीजों से भटका सकता है, क्योंकि जब हमारे पास कोई बैकअप प्लान होता है तो हम मेन प्लान से ज्यादा उसी के बारे में सोचते हैं, जिससे ना हम प्लान ए पर फोकस कर पाते और ना प्लान बी पर। फैक्ट नंबर 2. Fear can feel good if we are not really in danger. एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम किसी डेंजर यानी कि मुसीबत में होते हैं, पर कुछ लोगों में इसका असर बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब उन लोगों को किसी डरावनी चीज से डर लगने की बजाय उल्टा एक्साइटमेंट होने लगती है। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी डरावनी मूवी या फिर किसी रियल भूत के बारे में बता दिया तो ये सुनने के बाद उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की भूतिया चीजें देखना या इस बारे में बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखने पर उनकी बॉडी में यही हार्मोन रिलीज होता है जो उन्हें डराने की जगह उनके अंदर उल्टा एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। फैक्ट नंबर 3. Beginnings and ends are easier to remember than middles. फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब लोगों को एक लिस्ट में कुछ चीजें याद रखने को कहा गया तो 85% लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन तो सही बोली, पर बीच की मैक्सिमम लाइंस उनको याद ही नहीं आ रही थीं, जो इस फैक्ट को प्रूव करती हैं कि हमारे लिए किसी भी चीज की शुरुआत या फिर एंड को याद रखना मिडिल को याद रखने के कंपैरिजन में ज्यादा ईजी होता है। फैक्ट नंबर 4. We can remember positive things for a long time instead of negative things. हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी बायस नाम की एक चीज होती है जिसकी वजह से हम बैड न्यूज और बैड मेमोरीज को गुड मेमोरीज के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं। जैसे अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या फिर आपको कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो इंसान उस इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक याद रहेगा जिसने आपकी कभी तारीफ की हो। फैक्ट नंबर 5. ब्रेन इज द फैटेस्ट ऑर्गन. कई साइंटिस्ट ने अपनी खोज में यह पाया है कि हमारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है, जिसमें 60% फैट होता है और इस फैट में ओमेगा 3s और ओमेगा 6s होता है जो हमारे ब्रेन को फंक्शन कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फैट हमारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही ब्रेन के विटामिन्स ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और अब तक हमें यही लगता था कि हमारा ब्रेन काफी छोटा और नाजुक है। फैक्ट नंबर 6. Human have shorter attention span than goldfish. इंसानों को इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी माना जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी कि चीजों पर ध्यान देने की कैपेसिटी एक छोटी सी गोल्डफिश से भी कम होती है। एवरेज लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि अब हम 20 से 25 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। इस चीज को जब बाद में और डीपली स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई कि पिछले 10 सालों में ह्यूमन का अटेंशन स्पैन कम होते होते 10 मिनट तक पहुंच गया है और फ्यूचर में ये और भी कम हो सकता है। यही रीजन है कि आज बड़ी वीडियोस के मुकाबले शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक जैसी वीडियोस ज्यादा वायरल हो रही हैं। फैक्ट नंबर 7. सिंगिंग रिड्यूस एंजाइटी. जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने के बारे में सोचते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम नर्वस फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि किस तरह ये काम शुरू होगा और कब जाकर ये खत्म होगा। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ देर म्यूजिक सुनने से या फिर अपने पसंद के गाने गुनगुनाने से हमारी वो नर्वसनेस कम हो जाती है। साइंस में ये बात प्रूव की गई है कि जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं या फिर जोर से खुद गाना गाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को काफी कम कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8.
ओवर स्लीपिंग टॉक्सिक टू योर ब्रेन। जिस भी दिन आप 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो आपको ये लगता है कि उठने के बाद आप एक्टिव और अच्छा फील करेंगे, बट रियलिटी में उस दिन दूसरे दिनों के कंपैरिजन में हम ज्यादा थका हुआ और स्ट्रेसफुल फील करते हैं। ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे भी न्यूरो साइंस है। देर तक सोने के बाद भी स्ट्रेसफुल फील होने को साइंटिस्ट ओवर स्लीपिंग पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें ज्यादा सो लेने से भी आपको वही फील होता है जैसा आपको बहुत कम सोने में होता है, क्योंकि ज्यादा सोने से आपकी बॉडी की क्लॉक फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्लॉक सही से काम नहीं करती और आपको थकान फील होने लगती है। इसलिए ना तो कम सोना सही है और ना ही बहुत ज्यादा। एक एवरेज इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद निकाल लेना ही उसके लिए इनफ होता है। फैक्ट नंबर 9, सार्काज्म इज गुड टू द ब्रेन। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि सार्कास्टिक लोगों की ब्रेन हेल्थ नॉर्मल लोगों से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सार्कास्टिक लोग ज्यादा क्रिएटिव और थॉटफुल होते हैं, जिससे बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो चीजें ज्यादा जल्दी सोच और कर पाते हैं। जब इस टॉपिक पर और डीपली रिसर्च की गई तो इसमें यह भी देखा गया कि सार्कास्टिक लोग हर वक्त अपने ब्रेन पर पूरा फोकस रखते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर कॉमेंट करके कुछ फनी बोलने के लिए उनको हर बार कुछ नया चाहिए होता है, जो उनके माइंड को किसी भी चीज के मेन पॉइंट को समझने और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। तो अगर आप भी सार्कास्टिक हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। फैक्ट नंबर 10, नैप्स आर लाइफ सेविंग। कई लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि भाई दिन भर सोते रहना तुम्हारी हेल्थ को और खराब कर सकता है, पर ये बात आधी अधूरी है। हाँ, ये बात तो सच है कि पूरा दिन और पूरी रात सोते रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन गाइस पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही देर एक नैप ले लेने से आप ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव बन सकते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप दिन में एक छोटी सी नैप भी ले लेते हैं तो आपके हार्ट अटैक आने का चांस 37% कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, व्हेन वन रूल सीम्स टू स्ट्रिक्ट वी वांट टू ब्रेक मोर। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर कोई ऐसा साइन देखते हैं, यहाँ कूड़ा डालना मना है, यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, यहाँ स्प्लिट करना यानी थूकना मना है, तो मैक्सिमम लोग उस मना की हुई चीज को और जानबूझकर करते हैं। नाउ इस फिनोमेनन को साइकोलॉजिस्ट रिएक्टेंस कहते हैं। लोगों को जब ये लगता है कि उनकी किसी भी तरह की फ्रीडम पर कोई रोक लगा रहा है या फिर उनकी फ्रीडम पर कोई खतरा है, तो वो किसी भी रूल को ब्रेक करने में एकदम तैयार हो जाते हैं। फिर भले ही उस रूल को तोड़ने से किसी का कम नुकसान हो रहा हो या फिर किसी का ज्यादा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह से रूल्स को ब्रेक करने वालों की लिस्ट में बच्चे और यंगस्टर सबसे आगे हैं। अब हो सकता है कि आपने भी कोई ऐसा रूल ब्रेक किया हो, पर आज आपको उसके पीछे का रीजन पता चल चुका है। फैक्ट नंबर 12, हार्ट अटैक इज रियल। अगर कोई आपका दोस्त आपसे ये कहता है यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे दिल को बहुत दर्द हुआ, तो शायद आप उसके बारे में यही सोचेंगे कि वाह क्या फिल्मी बातें करता है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पेन होता है वो बिल्कुल रियल होता है, तो कई स्टडीज में ये देखा गया है कि हमारा ब्रेन फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में कोई डिफरेंस नहीं समझता। इसलिए हमें हमारी बॉडी के चोट लगने पर जैसा फील होता है, रिजेक्शन या ब्रेकअप पर भी हमें उसी तरह का फील होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दिल टूटने पर वैसे ही फीलिंग होती है जैसे बॉडी के हड्डी टूटने पर होती है। फैक्ट नंबर 13, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैन मेक इट हार्डर टू रिमेम्बर। एक चीज जिस पर कई लोग ये दावा करते हैं कि हमें पहले के कंपैरिजन में आज कम इन्फॉर्मेशन याद रहती है, जिसकी जब रिसर्च की गई तो ये रिजल्ट सामने आया कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में टिक ही नहीं पाती। यही रीजन है कि इंटरनेट पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के कुछ ही मिनट बाद वो आंसर हम भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, यू कैन ओनली रिमेम्बर 3 to 4 थिंग्स एट अ टाइम। लोगों को ये लगता है कि वो एक ही बार में बहुत सी चीजें याद रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग एक बार में लोग 3 से 4 चीजें ही याद रख पाते हैं। मतलब मान लो कोई आपको अपना फोन नंबर बताता है तो उन 10 नंबर्स को एक ही बार में याद रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट उसी नंबर को अगर आप 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ऐसा करने से आप उस नंबर को ज्यादा जल्दी याद रख पाएंगे। तो ये थे गाइस हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो शायद आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।